आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट। मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा। नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार बेटा। इस वक्त ना मेरी फ़्लाइट थी, मेरे को बैंगलोर निकलना था आज। मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे, मतलब यूट्यूब खोला, देखा भाई क्या चल रहा है, बच्चों का पेपर कैसा हुआ, सबसे बात की तो फिर पता चला कि भाई इस बार तो कुछ बहुत ही अलग हो गया। आपको लग रहा होगा अलग सर आके यहाँ मोटिवेट कर देंगे, अपना कोई बैच बता देंगे। मेरे पास कोई आंसर नहीं है, बस मुझे लगता है मेरी नैतिक जिम्मेदारी है अभी यहाँ आके खड़े होना। पेपर टफ था, मुझे अगर याद हो तो मुझे याद आता है 2 पेपर मुझे बहुत याद आते हैं। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मुझे नीट के 2 पेपर बहुत याद आते हैं, 2016 और नीट 2021। चाहे 2016 की बात हो चाहे 2021 की बात हो, दोनों बार ये फील हुआ था कि फिजिक्स का पेपर टफ हो, पर अभी जो हुआ है इस बार 2025 सबको बीट कर दिया इस बार डिफिकल्टी लेवल में। ये जो पेपर आया ना फिजिक्स का, ये बहुत ही अलग था, प्रेडिक्टेबल नहीं है ऐसा पेपर, PYQs के बेस्ड पे नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि NTA ने ऐसे पेपर या नीट में ऐसे पेपर नहीं आए हैं, आए हैं। प्रमुख कारण ऑफकोर्स यही हो सकता है, पिछले साल पेपर का लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा ईजी था। फिजिक्स की मैं बात करूँ, फिजिक्स का मैं टीचर भी हूँ, मैंने PDF खोला, मेरे पास PDF आया था और मैंने पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने किताब में या PYQ में कहीं देखा होगा और आप सीधा मार दोगे। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, सोचनी है चीजें। मतलब मुझे लगता है कि ये जो पेपर नीट का इस बार बनाया है, ऐसा मुझे फील होता है, बाकी टीचरों को क्या फील होता है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है नीट ने अपना लेवल JEE मेन से बहुत ऊपर कर दिया इस बार। JEE मेन से बहुत ऊपर था, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यह है सच। JEE मेन से भी टफ था और अच्छा खासा टफ था। इट इज मच 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 बिगर, बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू JEE मेन। मतलब JEE मेन का भी जो लेवल होता है ना, वो इस बार के नीट 2025 के फिजिक्स के सामने, स्पेशली नीट 2025 के सामने ये लेवल बहुत ज़्यादा था। JEE मेंस को बहुत गुना बीट कर दिया इसने। इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे, बहुत सारे रिपरकशंस होंगे इसके। सर्वप्रथम तो ये होगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल जैसा बहुत ऊंचा कट ऑफ नहीं जाएगा, एक नीचा कट ऑफ हम सबको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। उस तरह के कट ऑफ नहीं दिखेंगे, उस तरह के स्कोर नहीं दिखेंगे। पर ये तो खैर बात हो गई उन बच्चों की जिनको फिर भी बात हो गई उन बच्चों की जिनको कुछ उम्मीद है बेटा। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी उम्मीद अब नहीं रही है, मैं उनके लिए भी यहाँ खड़ा हूँ। सच बात है, पेपर डिफिकल्ट था और अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ से हार होगी, दुख होगा, गम होगा यार, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत सारे। मैं अगर याद करूँ कि नीट 2021 का इंसिडेंट में याद करूँ, 2021 में जब नीट हुआ था, मैं रात भर नहीं सो पाया था नीट 2021 में। नीट 2025 में भी लग रहा है मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा और मुझे लगता है भारत के बहुत सारे बच्चे आज रात में नहीं सो पाएंगे मेरे तरफ। नीट 2021 मुझे भी याद है कि पेपर हुआ, 5 बजे खत्म हुआ, 5:30 तक पेपर हाथ में आया और मैंने देखा ये कैसा अजीब सा पेपर है। मैं एक बैच में पढ़ाता था फिजिक्स वाला में ही अपने ही, आज बैच की बात नहीं करता, मैं पढ़ाता था बच्चों को, बस पढ़ा। और जैसे ही पेपर हाथ में आया, मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये क्या पेपर, ये कैसे सवाल है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट नीट का पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये तो सवाल उस तरह से आ ही नहीं रहे हैं जैसे हम प्रैक्टिस करके गए थे। जिस तरह की चीज़ें हम साल भर कर रहे थे वो सवाल तो दिख ही नहीं रहे हैं, जिस तरह का हमें PYQ में पैटर्न दिख रहा था वो सवाल दिख ही नहीं रहे हैं। और बच्चे बहुत रो रहे थे, मतलब ऐसे वीडियोज़ मुझे बच्चे भेज रहे थे उस टाइम पे, बना के अपने। उस टाइम पे टेलीग्राम बड़ा ओपन रहता था फिजिक्स वाला का, 2021 बहुत शुरू की बात है, तो टेलीग्राम पे बच्चे रोते हुए वीडियो भेज रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस चीज़ का कि सर वहाँ पे बहुत ख़राब हुआ, हमारा फिजिक्स का एकदम ख़राब हुआ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं खड़ा हुआ, कुछ बातचीत की, पर आज मुझे लगता है वैसा ही एक दिन है, इसीलिए आज मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मैं 16 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, सर मेरा ये रह गया, वो रह गया, पेपर तो चला गया सर। बहुत सारे बच्चों का आज यही रिएक्शन था। मुझे लगता है नीट 2016 की बात करूँ, नीट 2021 की बात करूं, पर इन सब से बढ़कर आज मुझे लगता है नीट 2025 ने जो किया है डिफिकल्टी लेवल में, वो एक नया बैरियर सेट कर दिया। व्हाट टू डू सर, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें यहाँ से। देखो यार, एक बच्चा लिख रहा है आई क्विट, अभी मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँ हार नहीं मारना है, हमें लड़ना है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अभी ये बोलने की मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है पेपर देख के, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्या बोलूँ, मतलब मैं झूठा क्यों मोटिवेट करूँ। नहीं हम लड़ेंगे, हम जीत लेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे, मेरे अंदर से भी नहीं आ रहा। बट अगर आप आई क्विट लिखोगे बेटा तो मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकता। आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट। मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा। नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार, आई नेवर क्विट। तो सर फिर से नीट की तैयारी स्टार्ट करें, हम नीट ही करें, क्यों जरूरत है, क्या जरूरी है क्या कि नीट ही करें जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा बेटा आप नीट ही करो, या दुनिया में सारे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो डॉक्टर हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा।